तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले रोड्स के बारे में, जिनको एनएचएआई के द्वारा बनाया जाएगा और इसमें पीडब्ल्यूडी दिल्ली की भी योगदान रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी भारतमाला के प्रोजेक्ट्स होंगे दिल्ली के अंदर उनके बारे में। मैं आपको बता दूँ कि जो इससे पहली वाली वीडियोज़ में मैंने 4 न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था, वो भी इस वीडियो से रिलेटेड हैं। इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर रोड बनने हैं या बन चुके हैं या बनेंगे, वो सब उन्हीं प्रोजेक्ट्स का लेआउट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम ट्रैफ़िक है वो हमारा गुड़गाँव की तरफ से आ रहा है 56% के करीब, और जो अपना 16% है वो बदरपुर की तरफ से आ रहा है, और जो 18% है वो NH1 जो सोनीपत के रीजन की तरफ से आ रहा है, और बाकी का जो 10% है आप वो देख सकते हैं वो गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहा है। तो इसी तरीके से दिल्ली को डिकंजेस्ट करने के लिए प्लान बनाए गए कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे जो वहाँ ट्रैफ़िक का जो इनलेट है जो दिल्ली की तरफ आ रहा है उसको बाहर के बाहर ही भेजा जा सके। तो उसी के संदर्भ में जो इसमें प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं, जिनमें UER2 भी शामिल है, बाकी के जो नए एक्सप्रेसवे हैं वो भी शामिल हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न रिंग रोड शामिल है। तो इस पूरी वीडियो में आपको ये सारे रोड्स देखने को मिलेंगे, जिनका जो प्रपोज़्ड हैं पहले से ही प्रपोज़ हो चुके हैं, और बस उनको इस समय सैंक्शन किया जा रहा है, उनको फंड दिया जा रहा है और उनमें कुछ एडिशन करते हुए रोड्स को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो सबसे पहला डिकंजेस्ट करने में दिल्ली को जो योगदान रहेगा वो था दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का। तो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो इस समय बन के तैयार है और उसपे जो वाहनों का आवाजाही है वो हो रही है। तो एक जो हमारा दिल्ली को डिकंजेस्ट करने में रहा, वो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का योगदान रहा, जिसमें जो ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस किया गया, पॉल्यूशन को रिड्यूस किया गया और दिल्ली को डिकंजेस्ट किया गया। जिससे नोएडा से जो वाहन आएँगे या गाज़ियाबाद की तरफ से जो वाहन आएँगे, वो दिल्ली में आराम से आ सकते हैं और दिल्ली से बाहर जो मेरठ की तरफ, गाज़ियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ है, वो वाहन आराम से जा सकते हैं। पहला जो एक्सप्रेसवे डिकंजेस्ट करने में था भारतमाला में, वो दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे था। दूसरा जो था वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे था। ये भी 2 चरणों में बन चुका है। इस पे वाहन काफ़ी साल से चल रहे हैं। आप देख भी सकते हैं इस स्लाइड में, ये दोनों जो आउटर लूप बनाई गई है, और अगर हम एनसीआरटीसी बोर्ड की माने तो इसके जो एक्सप्रेसवे के अंदर और इससे लगता हुआ जो लगभग 5 किलोमीटर का क्षेत्र होगा आउटर बाउंड्री में, वो एक गोल्डन ज़ोन के रूप में रखा गया है, जो 2041 तक डेवलप करने का संकल्प है, जिसमें ये सारी आधुनिक सुविधा प्रोवाइड की जाएँगी। ये आउटर रिंग रोड पे रोड के साथ-साथ एक ऑर्बिटल ट्रेन पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जो आप देखेंगे कि जो इस एरिया में इससे लगते हुए एक ऑर्बिटल ट्रेन चल रही, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है। मैं आपको किसी वीडियो में उसका पूरा लेआउट दिखाऊँगा कि वो कहाँ से उसके कौन से स्टेशंस होंगे, और इस ऑर्बिटल ट्रेन को आगे यूपी सरकार ने भी मंजूरी दे दी है और ये फिर यूपी के हिस्से में भी आगे रन करेगी। तो जिस तरीके से हमारा रोड का नेटवर्क है, उसी तरीके से एक अपना ऑर्बिटल जो रेल कॉरिडोर होगा उसका नेटवर्क मूव करेगा, जिससे जिसको अगर कुंडली से पलवल जाना है तो उसको दिल्ली में आने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये डिकंजेस्ट करने का दूसरा तरीका था जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे था। इसके बाद जो अपना थर्ड रहेगा वो रहेगा अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2। आप सब जानते हैं कि UER2 लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही वो 2 से 3 महीने के अंदर उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगा और उस पे वाहन का परिचालन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो UER2 है, ये एक तरह का थर्ड रिंग रोड रहेगा दिल्ली के लिए। आप देखेंगे तो इसमें NH1, NH2, NH8 और NH10 को कनेक्ट किया गया है, जो द्वारका, नजफगढ़ और रोहिणी के थ्रू। तो
कोई वाहन अगर NH1 से आएगा तो वो आराम से NH10 तक, NH8 तक जा सकता है, NH2 तक भी इसके इस्तेमाल से जा सकता है। तो इसका जो फ़ेज़ 1 था, उसमें जो NH1 से लेकर NH8 तक बनाने की बात थी, अप टू नेल्सन मंडेला मार्ग, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो NH1 में एक शिव मूर्ति वाला पार्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक का है, वो बनाया गया है। जो ये फ़ेज़ 2 है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको फ़ेज़ 2 के बारे में बताऊँगा, जिसका पूरा जो मैप है, वो ऑलरेडी जनरेट हुआ है, वो उसको पास कर दिया गया है, बस उसके लिए अभी फंड रिलीज़ नहीं किया गया है। इसी फ़ेज़ 1 के पार्ट में एक नेल्सन मंडेला मार्ग तक, जिसको हम शिव मूर्ति से लेकर नेल्सन मंडेला तक एक टनल की बात कर रहे थे, जो हमारा 4th एक्सप्रेसवे रहेगा हमारी प्रीवियस वीडियो का, जो 5 किलोमीटर की टनल रहेगी, वो UERT2 का ही पार्ट है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ये जो था वो पहले ही ऑलरेडी पास हो चुका था, बस उसको इस समय फंड किया गया है। तो ये हमारा चौथा एक्सप्रेसवे था, इसका आगे मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ। तो इसमें 49 किलोमीटर ये और 7.5 किलोमीटर ये जो इस समय काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जब हमारा UER2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से उसका आउटले आएगा और ये हमारा जो बाहर का है, ये KMP और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और इसके अंदर जो है ये अपना UER2 रहेगा। ये एक आउटर रिंग रोड है, जो हमारा NCR को कनेक्ट करते हुए बनाई गई है और जो ये इनर रिंग रोड है, ये अपनी एक दिल्ली के अंदर जो UER2 के नाम से बनाई गई है। इसमें मैप में आपको ये शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक सोनीपत वाला इस पर भी शो किया गया है। ये नरेला का पुराना रोड है जो सोनीपत जा रहा है। इसमें जो बहादुरगढ़ से का एक स्पर जा रहा है UER2 के थ्रू, वो इसमें शो नहीं किया गया है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो इसमें शो किया गया है। जो अपना UER2 रहेगा, ये आगे चल के इसकी भी एक आउटर रिंग बनेगी पूरी की पूरी। वो कुछ इस तरीके से बनने के इसके चांसेस हैं। जो कोई भी अगर अपना बदरपुर से आए, तो आराम से वो इसके थ्रू होता हुआ अपने NH1 तक जा सकता है। तो ये पार्ट अभी बना नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेसवे में काउंट होगा, जिसको मैं आगे आपको बताने की कोशिश भी करूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय जो हमारा रोड है 5 किलोमीटर की टनल, वो ये वाली पास की गई है और जिसके ऊपर अब जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो मेहरौली का रूट है, ये फ़ेज़ 2 के आएगा UER2 में। अब इसमें आपको मैं आगे दिखाऊँगा कि इसको PWD जो गवर्नमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली है, वो इसको बनाएगी और उसका आगे क्या प्रोसेस रहता है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो ये इतना पार्ट इसका UER2 का बन के तैयार है। इसमें कहीं कुछ जगह पर अभी थोड़ा-सा काम बाकी है। जो ओवरहेड्स ऑफ रोड्स हैं, वो जल्दी ही पूरे हो जाएँगे और ये रोड आपका जो परिचालन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक एक्सप्रेसवे जो दिखाने की कोशिश की थी, जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि ये यहाँ से जाएगा या किधर से जाएगा। तो मैंने दिखाया था कि आपको जो 20 किलोमीटर का स्पर है, वो इधर से बोला गया है, जिससे आराम से उसको KMP से कनेक्ट होते हुए यहाँ से कटरा एक्सप्रेसवे से उसको जोड़ा जा सकता है। और अगर आप देखें तो UER2 के थ्रू बहादुरगढ़ का स्पर और जो ये पुराना बहादुरगढ़ का रोड है, वो ऑलरेडी ही बन चुका है, बना हुआ है। जो अभी स्टार्ट ये बहादुरगढ़ का स्पर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये भी कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। ये अपना सोनीपत वाला स्पर है, जिसको गवर्नमेंट बना चुकी है, लेकिन सोनीपत पे यहाँ पे कोई अभी इंटरकनेक्टिंग इसमें रोड नहीं दिया है, जिससे वो KMP से जुड़ सके और इन फ्यूचर उसको देंगे, तो एक ये भी अपना कटरा एक्सप्रेसवे के लिए लिंक रोड हो सकता है। तो इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और रोड दिखाऊँगा, जो अपना बवाना से ओचंदी बॉर्डर की तरफ जाएगा, फिर उसको आगे KMP तक लेके जाएगा, वो भी एक कटरा का हो सकता है, लेकिन उसके अभी चांसेस कम हैं, चांसेस इस वाले के ज़्यादा थे। ये हमारा पहला था, ये हमारा 4th वाला था और जो हमारा 3rd था एक्सप्रेसवे, वो अपना UER2 जहाँ अलीपुर पे खत्म होगा, उसके बाद वो उसको आगे यहाँ देहरादून एक्सप्रेसवे से टच करने की बात थी। ये दूसरा था और जो ये तीसरा रहेगा, इसके बारे में भी मैं इसमें आपको पूरा का पूरा बताऊँगा।
थर्ड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो अपना जो कालिंदी कुंज का बाईपास है, जो इस वीडियो में रहेगा, उसको मैं आपको शो करता हूँ। जो मैं बात कर रहा था वो था पहला ओचंदी बवाना रोड। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट जो था उसमें ओचंदी बवाना रोड एक हरियाणा बॉर्डर तक बनाना था, जिसकी लेंथ आनी थी 11 किलोमीटर के करीब। जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थी उसने बोला था कि इसको वो अपग्रेड कर देंगे खरकोदा तक। तो ये एक जो पिछली वीडियो में कुछ कह भी रहे थे कि ये बवाना से होते हुए बनेगा, तो वो ये ओचंदी बवाना रोड हो सकता है। तो ओचंदी बवाना रोड जो होगा वो आपका यूईआर2 को कनेक्ट करेगा। जो अपना वेस्टर्न यमुना कैनाल है, ये उसका सेक्शन रहेगा और ये न्यू लिंक वेस्टर्न यमुना कैनाल पे प्रपोज्ड है बाईपास बवाना के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बवाना से होता हुआ इस पे मेट्रो भी चलेगी, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से होता हुआ आपका ये ओचंदी की तरफ जाएगा। ये प्रपोज्ड है, लेकिन अगर अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेस्टर्न यमुना कैनाल के पास होता हुआ सोनीपत वाला हमारा इस पर बन चुका है। जो अभी ऑपरेशनल में नहीं है, वो जल्दी ऑपरेशनल में आ जाएगा, लेकिन ये बन चुका है। बस इसमें जो हमारा केएमपी है उसके पास कोई इंटरलिंक रोड नहीं दिया गया है अभी, वो आगे इन फ्यूचर में दिया जा सकता है। तो ये बन चुका है, ये प्रपोज्ड में है। इसको चंदी बॉर्डर तक ले जाया जाएगा और उसके बाद खरकोदा तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो कुछ अगर जो कुछ लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी जी ने बोला था कि ये बवाना के पीछे से जाएगा, जो हमारा एक्सप्रेसवे नंबर 1 है, तो यही हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस मुझे अभी कम लगते हैं। तो मैंने पहला रोड यूआर2 आईजीआई से जो अपना एम्स के पास से होता हुआ जाएगा, झज्जर एम्स के पास से होता हुआ, वो उसके मुझे चांसेस ज़्यादा लगते हैं। पर ये प्रपोज्ड रोड है और ये हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर है, ये भी बन सकता है। अब हम बात करेंगे रंगपुरी बाईपास की। तो ये मैंने जो वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने इसको 4th एक्सप्रेसवे बताया था। तो इसमें कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। ये एक बाईपास होगा रंगपुरी को, जो कनेक्ट करेगा द्वारका को NH8 और बसंत कुंज के थ्रू नेल्सन मंडेला मार्ग तक। तो ये एक शिव मूर्ति से अपनी एक टनल स्टार्ट होगी और नेल्सन मंडेला मार्ग तक जाएगी 5 किलोमीटर की। आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि जो हमारा 4th एक्सप्रेसवे रहेगा वो अपना जो 5 किलोमीटर की टनल है जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक जाएगी, वो एक प्रपोज्ड रंगपुरी बाईपास था। मैंने इसलिए आपको बताया था कि ये सब चीज़ें जो हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर पहले ही पास हो चुकी हैं, बस इनको इस समय जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। और जो कुछ इनमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन है या अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के हिसाब से या आप कह लीजिए जो वाहन का दबाव है उसके हिसाब से इसमें थोड़ा-सा और मॉडिफ़िकेशन किया गया है। जैसे पहला रोड हो सकता है, जो पहला एक्सप्रेसवे था, और ये 4th एक्सप्रेसवे है। 4th एक्सप्रेसवे तो फाइनल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। इससे आप, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने लगी है, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे का जितना भी रहेगा कि दिल्ली में और क्या-क्या हमारे आगे जो रूट हैं, जो प्रपोज्ड थे और हो सकते हैं, उनके बारे में इसमें अभी और भी काफ़ी आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे हैं, जो हमारे न्यू एक्सप्रेसवे हैं उससे इंटर रिलेटेड, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आई होप मैंने इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की गई होगी, जो हमारा एक्सप्रेसवे नंबर से रिलेटेड डाउट था। एक्सप्रेसवे नंबर 4 जो है वो ऑलरेडी ही आप देख सकते हैं, उसका मैप रिलीज़्ड ही है लगभग, और वो बस उसमें काम स्टार्ट होने की देरी है। और जो अपना एक्सप्रेसवे नंबर 3 है उसको मैं अगली वीडियो में दिखाता हूँ, क्योंकि जो उसका रहेगा कि ये ईस्टर्न रिंग रोड रहेगा या वेस्टर्न यमुना पे ये बनेगा, वेस्टर्न बैंक ऑफ यमुना पे। तो आप, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।